हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के 14 लाख अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है। और बड़े स्तर पे, चाहे वो कोर्ट के स्तर पे हो, न्यायपालिका के स्तर पे हो या फिर सरकार के स्तर पे हो, हर तरीके से जो है दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता मिले, ताकि देश भर में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें उनको मौका मिले। और उन्होंने जो अपनी मेहनत से, लगातार अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से जो है शिक्षक भर्ती में मौका पाने के लिए वो जो है लगातार प्रयासरत है, उनके साथ जो है वो न्याय हो सके। दोस्तों, तो मैं बात करूंगा कि कैसे सरकार और न्यायपालिका दोनों के ऊपर जो है अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है उनको सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एमएचआरडी हो, जल्द से जल्द जो है वो एनआईएएस डीएलएड को उनको मान्यता देना ही होगा। इसको लेकर के जो है दोस्तों क्या मंथन अंदर खाने चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट से में जो केस किया गया है उसका भी क्या अपडेट है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को कब तक जो है वो शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माना जाएगा। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने के लिए हमारा जो प्रयास है वो लगातार उनको पता चलता रहे और जब भी कोई नया अपडेट आए तो वो भी शीघ्रता से उन तक पहुंच पाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने को लेकर के किस प्रकार से जो है सरकार और न्यायपालिका दोनों के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ गया है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने को लेकर के रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर किया जा चुका है। उसका टोकन नंबर भी जो है दोस्तों आ गया है, लेकिन अभी तक उसमें आगे जो है कुछ नहीं बढ़ा है। लेकिन कोर्ट में केस जो है हो चुका है और वो इसलिए उसका डेट अभी तक नहीं आया है क्योंकि जूनियर एडवोकेट जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल सर जो है वो फ्री हो, क्योंकि वो हेमंत सोरेन वाले केस में बिजी है और जब वो वहां से फ्री होंगे तो वहां पे जो है वो आके अपनी पक्ष को रखेंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो थोड़ा इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद है कि 5 मार्च के बाद तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। और ये जो सुप्रीम वाला कोर्ट वाला केस है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि उसके लिए जो है सारे रेगुलेशन तैयार कर लिए गए हैं, सारे जो साक्ष्य है वो जुटा लिए गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस को ले जाया गया है। साथ ही दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैजेट प्रकाशन को लेकर के जो केस किया गया है उस केस की सुनवाई दोस्तों आज 1 मार्च को होने वाली है। आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्तिकेय जी के द्वारा एक केस किया गया है और ये पूरे देश के 14 से 15 लाख जो अभ्यर्थी है उनको मान्यता दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये कोई केस जो है वो इसलिए किया गया है कि जो रिकॉग्निशन लेटर आया उसको जो है गैजेट में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया और कब तक किया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है और इसमें पिटीशन बनाया गया है यूनियन ऑफ इंडिया को, इसमें पिटीशन बनाया गया है पब्लिकेशन कमेटी को, इसमें जो है बनाया गया है पिटीशनर, इसमें जो है आपको साथी बनाया गया है इसको एनसीटीई को। तो जब ये सारे पक्ष एक साथ वहां पे मौजूद होंगे तो जो आरटीआई में पूछा गया जिसमें पब्लिकेशन कमेटी ने एनसीटीई के ऊपर जो है आरोप लगाया था कि एनसीटीई जो है गैजेट प्रकाशन के लिए जो रेगुलेशन दिया जाता है उस रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है। तो जब दोनों पक्ष एक साथ होंगे तो क्या जवाब होगा, क्या वो जवाब उसका देंगे, क्या वो प्रश्न पूछेंगे, तो इसका जो है एक जज साहब जो इस बातों को अपने सामने देखेंगे तो वो निश्चित ही हमें पूरी उम्मीद है कि वो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के पक्ष में वहां से कुछ ना कुछ आएगा। तो एनआईएएस डीएलएड को लेकर के, गैजेट प्रकाशन को लेकर इलाहाबाद वाले हाईकोर्ट में केस हुआ है। साथ ही केस जो है वो असम में चल रहा है, बिहार में चल रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 में मौका पाने के लिए जो है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है पटना हाईकोर्ट में केस किए हुए हैं, उसका जो है अभी डेट नहीं आया है। तो ये सारे जो हाई कोर्टेज में केस हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, तो जब हाई कोर्ट का केस है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां से जब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो इसका डिफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस में दिया जाएगा। तो इसलिए न्यायपालिका के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है लगातार। सारे हाईकोर्ट में केसेस, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, तो न्यायपालिका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो न्यायपालिका जो है वो थोड़ा सा मतलब कि सोचने पर विवश है कि इतने सारे अभ्यर्थी जब केस कर रहे हैं और वो सोचेंगे भी कि एमएचआरडी ने कराया है तो आखिर में क्यों जो है वो हम इनको जो है मौका न दें शिक्षक भर्ती में। तो न्यायपालिका इसको सोचेगी। तो सारे कोर्ट में जब केसेस हो रहे हैं तो यह न्यायपालिका पे जो है यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। अब गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है भारत की सरकार, वो चूंकि अभी आम चुनाव है, मार्च अप्रैल महीने में जो है, अभी मार्च आज से स्टार्ट हो गया, अप्रैल महीने में जो है आम चुनाव होना है पूरे देश भर में। और जो संख्या है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की वो 14 से 15 लाख है, हर स्टेट में है ये।
तो अगर ये सरकार से नाराज हो गए तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है आम चुनाव में इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अंदर खाने अब ये मंथन शुरू कर दी है, क्योंकि उसको पता चल गया है गवर्नमेंट को कि एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो सरकार के, मोदी सरकार के तो विरोध में खड़ी हो गई है। तो इसको लेकर के अगर वहां से मान्यता दे दी जाती है आम चुनाव से पहले, तो ये सरकार जो है एनआईएस डीएलएड के पक्ष में अगर यहाँ पे फैसला लेती है तो निश्चित ही एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी वो सरकार के पक्ष में वोट कर देंगे। तो इसको लेकर के सरकार के ऊपर भी दबाव है कि इधर आम चुनाव है, एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनके वो जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो इनको कैसे जो है वो साधा जाए। तो इनको साधने का सरकार के पास एक ही उपाय है कि वो इनको मान्यता दे दे, अमेंडमेंट ला दे, जो भी हो वो करे और इनको मान्यता दे, या फिर गैजेट में जो है भारत के राजपत्र में इस रिकमेंडेशन लेटर है उसको प्रकाशित कर दे। तो अगर ऐसा सरकार कर देती है तो ये जो 14 से 15 लाख जो अभ्यर्थी है वो सरकार के पक्ष में जो है वो आ जाएंगे। तो ये सरकार के ऊपर भी एक बड़ा दबाव है, न्यायपालिका के ऊपर भी बड़ा दबाव है। तो अब हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो सरकार हो, और एक तरह से कर दे तो गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हो ही जाएगा। तो अब आम चुनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जब से कि न्यायपालिका और सरकार दोनों जो है दबाव में है, तो जल्द से जल्द जो है एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है उनके लिए कुछ अच्छा कदम देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिन। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मान्यता मिल ही जाएगी जल्द से जल्द, लेकिन ये समय उम्मीद कर रहा हूं और हमारी पूरी टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इनको मान्यता मिले। तो आम चुनाव जो आगे दिख रहा है, तो उसमें आम चुनाव में 14 से 15 लाख जो अभ्यर्थी हैं एनआईएस डीएलएड के, वो नाराज ना हो गवर्नमेंट से। इस लिहाज से हमको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इनको मान्यता देने के लिए सोच रही है। और आपको पता है कि आरटीआई से दोबारा जब पूछा गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि 28 नवंबर वाला जो फैसला है उस पर विचार किया जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से देखने को मिला है। तो अब हम एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अपना पेशेंस मत खोइए और सरकार से लगातार अपनी मांग करते रहिए कि हमको एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है उनको मान्यता मिले, और जस्टिस फॉर एनआईएस का नारा लगाइए और एनआईएस को जो है वो जीत दिलाइए, न्याय दिलाइए। और हम सब जो है वो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, धन्यवाद।